अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको पता है कि ज़्यादातर ये जो फ़ॉल्ट की हम ज़िक्र कर रहे हैं आउट 1 आउट 2 आउट 3 इस तरह के फ़ॉल्ट्स इन्वर्टर्स पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं और दोस्तों की शिकायतें आ रही हैं। बहुत सारे मैसेजेस और यहाँ पे व्हाट्सएप पे और कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस हवाले से ये वीडियो है। हमने मुख्तलिफ़ पार्ट्स में पहले भी ज़िक्र इसके हवाले से की है, लेकिन आज स्पेशल आउट 1 आउट 2 आउट 3 के हवाले से ये वीडियो है। तो आपने तवज्जो से देखनी है, तो इंशाल्लाह ये आपका जो प्रॉब्लम है, ये आउट 1 या आउट 3 का फ़ॉल्ट, ये आप बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है, तो इसमें किस तरीके से जो है ना इसका हल ढूँढा जाए, तो उसके लिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आउट 1 आउट 2 आउट 3 ये जो फ़ॉल्ट है, इसका ताल्लुक ज़्यादातर सेटिंग से नहीं है। इसका ताल्लुक आपकी इन्वर्टर की आउटपुट जो कनेक्शन है उसके साथ होता है। कैसे है ये देखें, आपको यहाँ पे जो आउट लाइनें हैं इसकी, तो यहाँ पे बाज़ औक़ात जो है ना धूल मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से और सफाई ना होने की वजह से यहाँ पे जो है ना फिर ये फ़ॉल्ट शो होने लगता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आउटपुट की जो लाइनें हैं इसकी, इसमें आपने सफाई ज़रूर करनी है उस सूरत में जब आपके पास ये फ़ॉल्ट शो हो रहा हो आपके इन्वर्टर में। ठीक है, तो ये आउटपुट में ये जो 3 लाइनें हैं, आउट 1 आउट 2 आउट 3, फ़ॉल्ट का मतलब भी ये है, अगर खुदा न ख़वास्ता आउट 1 फ़ॉल्ट आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये जो आपका आउट 1 फेज़ है यू वाली, तो इसमें आपका ख़राबी है आउटपुट में, या तो आपकी केबल में है या आपकी ब्रेकर में है या यहाँ पे इस टर्मिनल में है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आउट 2 का फ़ॉल्ट जब आता है, उसका मतलब ये है कि ये जो वी वाली फेज़ है आपका, ठीक है, आउटपुट, तो दूसरे नंबर का, तो उसका फ़ॉल्ट है, या तो यहाँ पे टर्मिनल में या केबल में या आपकी ब्रेकर में या आपकी मोटर में इसका मसला है। आउट 3 का मसला ये है कि आखिरी जो इसका फेज़ है डब्ल्यू वाली, उसमें फ़ॉल्ट है, तो वो भी आप यहाँ से लेके और केबल में और ब्रेकर में और मोटर तक आपने ज़रूर चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करेंगे और देखेंगे, यहाँ पे इसको ब्रश के साथ सफाई करेंगे इसका, और धूल मिट्टी और कोई नमी वगैरह या कोई मेटल का चीज़ यहाँ पे, यानी कि ये जो वायर हैं इसके टुकड़े टूट कर गिरते हैं, तो वो आप अच्छी तरीके से साफ़ करके उसके बाद और मोटर में भी और केबल में भी आप चेक करेंगे और सब कुछ क्लियर करेंगे, यानी कि कन्फर्म करेंगे कि मोटर और केबल की तरफ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। इसमें आप चेकिंग इसकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। आपके पास मीटर है तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करें, और आप उसके हवाले से चीज़ें मीटर के साथ देखें, मोटर को भी चेक करें, केबल को भी चेक करें। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो देसी और हमारा सादा और जुगाड़ इस तरीके से है कि आप किसी दूसरे इन्वर्टर के साथ अपने मोटर को चलाएं, अपने सिस्टम को, यानी कि जिस तरह आपकी प्लेटें लगी हुई हैं और जिस तरह का आपका मोटर है और जिस तरह जहाँ पे आप चला रहे हैं, तो उसी तरीके से आपने अपने सोलर प्लेटों की तारें, अपने जो वीएफडी आपका फ़ॉल्ट शो कर रहा है उसको निकालें, और यहाँ से आप जो है ना दूसरा कोई इन्वर्टर ट्राई के तौर पर लगा लें और चला लें। अगर वो इस तरह का फ़ॉल्ट ना करे, और उसके बाद आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, यानी कि ये तो तरीक़ाकार मुकम्मल हो गई कि आपने कन्फर्म कर दिया कि आपके जो है ना केबल और मोटर और चीज़ें जो है ना बिल्कुल ठीक चल रही हैं दूसरे कोई इन्वर्टर पर, आपका इन्वर्टर सिर्फ यही फ़ॉल्ट कर रहा है, तो भी आप जो है ना अपने इन्वर्टर को रिपेयर करा सकते हैं। रिपेयर किस तरीके से करेंगे, उसमें कौन सी अंदर से फ़ॉल्ट होगी, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप ये इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, यानी कि एक तो आप मीटर के साथ चेक करेंगे, इन्वर्टर को भी, केबल को भी, मोटर को भी। अगर मीटर वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप केबल उतारें, मोटर का खाली इन्वर्टर चलाने की कोशिश करें। अगर फिर भी इन्वर्टर ये फ़ॉल्ट शो करे तो फिर तो मसला ही हल है ना, यानी कि फिर तो आपको कन्फर्म हो गया कि आपका इन्वर्टर का अंदरूनी मसला है। ठीक है, और जब खाली इन्वर्टर ठीक चले, फिर हो सकता है कि आगे केबल में मसला हो या लोड की वजह से इन्वर्टर ये फ़ॉल्ट कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप दूसरा कोई इन्वर्टर चलाएँगे, वो अगर लोड उठाती है और सही चलती है, तो फिर ये भी कन्फर्म हो जाए कि आउटपुट लोड की कोई मसला नहीं है आपकी मोटर और केबल का। अच्छा, इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आपका इन्वर्टर का फ़ॉल्ट बनता है, यानी कि हर तरह से आपने चेक किया है, आखिर में आपको पता चला कि अब इन्वर्टर यही फ़ॉल्ट कर रहा है अंदर से, तो उसका हल क्या होगा? तो उसका हल ये होगा कि आप रिपेयरिंग के लिए मिस्त्री के पास ले जाएँगे, इसकी आईजीबीटी मॉड्यूल चेक होगा। ठीक है, उसमें आउटपुट जो आईजीबीटी की जो फेज़ हैं, आईजीबीटी से निकलती हैं आउटपुट
आउटपुट में अंदर से कोई ख़राबी हो सकती है, शायद वो रिपेयर से ठीक हो, या फिर IGBT मॉड्यूल तब्दील भी बाज़ सूरतों में हो सकती है, क्योंकि मॉड्यूल एक ऐसी चीज़ है कि वो रिपेयर नहीं होता बाज़ दफ़ा, तो इस वजह से मॉड्यूल जो है चेंज होती है। तो यहाँ पे फिर मिस्त्री जो है ना, वो जो एक्सपर्ट हैं वो देखेंगे और चेक करेंगे और आपको ठीक करा के देंगे। ये ज़्यादातर IGBT मॉड्यूल जो है ना की वजह से ये फ़ॉल्ट बनती है। यहाँ पे अगर स्क्रीन पे मैं कोशिश करूँगा कि इसकी मैनुअल यूज़र पर जो तफ़सील है वो भी आपके सामने चलवाऊँ। जिस तरह आप देख सकते हैं कि IGBT मॉड्यूल वगैरह के ज़िक्र यहाँ पे आपको मौजूद देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस फॉल्ट को जो है ना ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इस तरीके से आपने तमाम चीज़ें चेक करनी है। इन्वर्टर वगैरह, केबल, ब्रेकर, मोटर, सब कुछ कन्फर्म करना है कि फ़ॉल्ट इन्वर्टर में है या आपकी आउटपुट कनेक्शन में है, ठीक है। जब आप इस तरीके से कनेक्शन करके इसकी जो है ना तयन करेंगे कि कहाँ पे फ़ॉल्ट है, तो फिर आप बआसानी इस फ़ॉल्ट को ठीक कर सकेंगे। बाज़ औक़ात ये इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग की वजह से अगर है, तो वो आप सिर्फ यहाँ पे रीसेट करें और इसमें कुछ भी नहीं करनी। रीसेट किस तरह होगा, प्रोग्राम बटन दबाएँ, P0 में एंटर करें, P0 17 में आएँ, एंटर करें और यहाँ पे 1 करके एंटर करें, आपका इन्वर्टर का प्रोग्राम सारे रीसेट हो जाएंगे। बाद में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने दोबारा से ठीक करने हैं। अब कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है रीसेट करने के बाद, वो आप सबको पता है। अगर आपको बाद की प्रोग्राम का पता नहीं है, तो आप रीसेट ना करें तो बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी, मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।